स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज़ वन एग्ज़ाम में। जैसा कि आज आपका 6 जुलाई एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है, तो आज आपके जो सुबह का पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर जो हुआ था, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उसके बारे में बताने वाले हैं। कुछ स्टूडेंटों ने जो क्वेश्चंस भेजे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप बीएड करने वाले हैं या आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बीएड एंट्रेंस को क्योंकि यहाँ पर बीएड की क्लास भी कराई जाती हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं कि आज जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे, तो आपका क्वेश्चन आया था सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो आपका जो सबसे पुराना वेद है ये है आपका ऋग्वेद। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका एक क्वेश्चन आया था, पंडित रविशंकर का संबंध किससे है। तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। ये जो पंडित रविशंकर हैं ये आपके बनारस के जो है रहने वाले हैं थे, जो इनका निधन हो चुका है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन आता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका जो क्वेश्चन आया था ये था, सार्क देशों में कौन शामिल नहीं है। कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था, लेकिन जो सार्क देशों में शामिल हैं उनके बारे में देख लीजिए। आपका भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये आपके सार्क देशों में जो है शामिल हैं। और आपको ये पता होगा कि बाकी और कौन सा ऑप्शन था जो सार्क देश में शामिल नहीं था, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है, कौन सा आपके पेपर में आया था। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका जो क्वेश्चन आया था ये आया था, अरब की रानी किसे कहा जाता है। अरब की रानी जो कहा जाता है ये कोचीन को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका आया था, ये आया था, पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा किस कोण के नाम से जानते हैं, बताइए। तो इसमें जो आपका राइट आंसर था ये था अग्निकोण, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले कुछ और जान लेते हैं। ये है आपकी दक्षिण और पश्चिम का जो कोण है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं नेत्रत्तर, ठीक है। और पश्चिम उत्तर के बीच के कोण को बोला जाता है वायव्य, और आपके उत्तर पूर्व के बीच के कोण को बोला जाता है ईशान, ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि हो सकता है आपके किसी और एग्जाम में ये आ जाए। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन आपका कौन सा था। अगला एक क्वेश्चन आपका आया था, जल के पर्यायवाची। तो जल के पर्यायवाची काफ़ी होते हैं, तो आप बताइएगा कि इनमें से ही कोई आया था क्या, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एक आया था, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ पे हुआ था, बताओ। इसका जो आपका राइट आंसर था इसका था, इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था स्कोपजे, जो कि वर्तमान में जिसे बोला जाता है मैसिडोनिया, ठीक है। अगर इनके मदर टेरेसा के वास्तविक नाम के बारे में बात करें तो यह है अग्नेस गौंझा बोयाजेजू, इनका जो है वास्तविक नाम है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका एक क्वेश्चन आया था, चरण कमल में कौन सा अलंकार है। तो चरण कमल में जो आपका अलंकार है यह है रूपक अलंकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका एक क्वेश्चन आया था, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक हैं ये है दयानंद सरस्वती। ये आपकी कब आई थी, 1882 में, ठीक है, और ये जो है उदयपुर में छापी गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है आपका 14 सितंबर के लिए मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका एक क्वेश्चन आया था, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था। तो पुर्तगालियों ने जो गोवा पे कब्जा किया था ये किया था 1510 में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, सेबी के चेयरमैन कौन हैं। तो आपका जो सेबी के चेयरमैन है ये है माधवीपुरी बुच, जो है इनका नाम है। सेबी को बोला जाता है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय, ठीक है, याद रखेंगे। अगर आपका क्वेश्चन होता कि पहली महिला अध्यक्ष, मतलब कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष, तो आपका यही आंसर होता, याद रखेंगे, पहली महिला अध्यक्ष भी हैं ये सेबी की। और इनके बारे में अगर जाना जाए तो यह है आईसीआईसीआई की जो है सिक्योरिटीज़ की पूर्व प्रमुख बुच, 2017 से 2021 के बीच सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में भी जो है इन्होंने काम किया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका एक क्वेश्चन आया था, ये आया था, लोथल किस नदी पर स्थित है। तो लोथल जो है भोगवा नदी पर स्थित है। लोथल की खोज सबसे पहले किसने की थी, ये आपकी 1957 में SR राव ने की थी। और लोथल के बारे में बात करें तो ये गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका एक क्वेश्चन आया था, अकबरनामा किसने लिखी है। अकबरनामा जो आपकी लिखी है इसको जो है आयन अकबरी भी बोल देते हैं, जो लिखी है अबुल फजल ने, ठीक है। अबुल फजल कौन थे, ये जो है अकबर के नवरत्नों में से एक थे।
अच्छा ये बताइए कि ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए थे, क्योंकि हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन ऐसा हो कि जो ना आया हो, क्योंकि जो वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए बच्चे गए थे तो उनसे कभी कभी मिस्टेक हो जाती है या फिर ध्यान नहीं रह पाता है, क्योंकि उसी के आसपास में जो क्वेश्चन आते हैं तो प्रॉपरली एक आध क्वेश्चन के बारे में मिस्टेक हो जाती है। तो ऐसा ना सोचे कि कोई भी क्वेश्चन अगर अलग से आपको मिले तो गलत है, ऐसा नहीं है। तो अगला आपका क्वेश्चन है, अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? अम्बेडकर ने जो संविधान की आत्मा जो बोला है, ये बोला है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। तो भीमराव अम्बेडकर ने इसको जो है संविधान की आत्मा बोला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन आया था, आईएसएल की विजेता टीम कौन सी है, कौन बनी थी आपकी? तो आईएसएल मतलब इंडियन सुपर लीग की जो विजेता थी वो थी आपकी हैदराबाद। ठीक है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन आता है, एक 10,000 फीट की ऊंचाई की सुरंग पूछी थी, यानी कि शायद सबसे ऊंची सुरंग का नाम उसमें दिया गया होगा। और प्रॉपरली क्वेश्चन क्या था आप कमेंट बॉक्स में बताना, आपने जो है एग्ज़ाम दिया है तो इसके बारे में देख लीजिए। आंसर आपका यही रहेगा उसमें। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी, जिसका नाम है अटल सुरंग, का उद्घाटन जो है आपके पीएम ने किया था, नरेंद्र मोदी ने। और इसकी बात करें तो 9.02 किलोमीटर की इस टनल की समुद्र तल से जो ऊंचाई है यह है 10,000 फुट। किससे? समुद्र तल से। ठीक है, और आधुनिक तकनीकी से जो इसे बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताइए, अटल सुरंग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन था, कबीर के आलोचक के लेखक कौन हैं? तो कबीर के आलोचक जो पुस्तक है उसके लेखक है धर्मवीर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन आता है, स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की थी? जो स्वराज की मांग सबसे पहले की थी, ये की थी आपके दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, ये आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की? ये आपका अभी बता दिया है। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका ये कहता है, राष्ट्रपति पद की जो शपथ ली जाती है किस अनुच्छेद के तहत ली जाती है? तो ये आपके अनुच्छेद 60 के तहत जो है ली जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने जो थानेश्वर पर आक्रमण किया था ये 1013 में किया था। और आप बताना कि 1013 आया था आपके पेपर में या 1014 आया था, क्योंकि किसी में 1013 दिया है, किसी में 1014 दिया है, तो हो सकता है इसमें से एक आपके पेपर में दिया गया होगा ऑप्शन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका ये भी बताया गया कि ये आया था कि जनरल बिपिन रावत को कौन सा पुरस्कार मिला? तो उनको जो है मरने के बाद में पद्म विभूषण पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो आपके ये सारे क्वेश्चंस आपके बीएड के एग्ज़ाम में आए थे फर्स्ट पेपर में। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो और जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में बताना। ठीक है, तो आगे मिलते हैं आपसे नए क्वेश्चंस के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू सो मच।